बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। तो हम जैसे मैं पहले भी अर्ज़ करता होता हूँ कि हम कुछ चीज़ों पे आई के हवाले से कुछ मालूमात पेशेंट के लिए पोस्ट करते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारे फ़ोन आए हमें और हमने देखा कि इस एक मसले पे काफ़ी लोगों के व्यूज़ और क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी। तो आज हमने इस पे बोलना है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसको कहते हैं कि आँख में एलर्जी है। जैसे जिस्म में एलर्जी है, किसी जगह भी एलर्जी हो सकती है। बाज़ लोगों को मैदे की एलर्जी है, बाज़ लोगों को जल्द की एलर्जी है। तो इसी तरह एक आँख की एलर्जी भी होती है। बाज़ लोगों को लम्स की एलर्जी है, लोगों को खांसी हो जाती है, दमा हो जाता है। तो आँख की एलर्जी भी बाज़ बात इन चीज़ों से कनेक्टेड होती है। मसलन किसी को स्किन की डिजीज़ है, उसके साथ कनेक्टेड हो सकती है। किसी को लंग्स की डिजीज़ है, उसके साथ कनेक्टेड हो सकती है। इसी तरह एलर्जी जो है, जिसी तरह बाकी जिस्म में आँख की भी एलर्जी होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक चीज़ जो सारी एलर्जी में कॉमन है वो है इरिटेशन, इचिंग, डिज़ायर कि मरीज़ का दिल करता है कि मैं अपनी आँखों को रब करूँ। अगर वो बच्चा है तो पेरेंट्स रोक रहे होते हैं कि आंखें ना मलो, लेकिन बच्चा जो है वो कांस्टेंट आंखें मल रहा होता है। और मलते मलते वो क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि वो रोशनी में की चीज़ों को देख नहीं सकता। आज हमारे पास एक बच्चा है, उसको हम जब देख रहे थे तो वो आंखें नहीं खोलता। स्ट्रीट लैम्प की लाइट, कमरे की लाइट, उसमें वो आंखें खोल नहीं सकता। इतनी उसको सीवियर एलर्जी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सीजनल हो सकती है, जल्द से मुतल्लिक और जिस्म से मुतल्लिक हो सकती है? यस, हो सकती है। तो देखना ये है कि इसको इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहली निशानी इसकी ये है कि पेशेंट को इचिंग होती है जैसे बाकी एलर्जी में होती है। तो इसमें मेरा एक दोस्त कहता होता है कि खंग, खुर्क, इश्क, मुश्क, ये छुपाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे को एलर्जी होगी वो दूर से आता हुआ मरीज़ बंदा पहचान सकता है। जो आंखें मल रहा है, बच्चा आंखें खोल नहीं रहा, तो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। अब बच्चों में इलाज के लिए क्या करना है? सबसे पहले जैसे परहेज़ इलाज से बेहतर है, आपने परहेज़ करवानी है। बच्चा अगर आप देखें कि स्कूल में जाता है उसको ज़्यादा एलर्जी है, ये खेत में जाता है ज़्यादा एलर्जी है, या कहीं वीकेंड पे जाता है ज़्यादा एलर्जी है, या घर में उसको ज़्यादा एलर्जी है, या डस्ट में जाता है, प्ले ग्राउंड में जाता है तो उसको ज़्यादा एलर्जी है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें बच्चे को अवॉइड करवानी है, नंबर 1। नंबर 2, उसको कोई ग्लासेस लगा दें। और मैं समझता हूँ कि अगर उसको कोई ऐनक लगी तो वो खुदा का शुक्र करे। अगर उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लगा हुआ है तो पेरेंट्स को परेशान नहीं होना कि मैंने ये ऐनक उतारनी है, ये ऐनक क्यों लग गई। अगर उसको एलर्जी है और साथ ऐनक है तो मेरा ख्याल में एक इलाज तो उसको कुदरत ने दे दिया कि तुम ये एलर्जी लगाओ, ऐनक लगाओ और एलर्जी को ख़त्म करो। ख़त्म कैसे होगी कि एलर्जी के लिए डस्ट आ रही है और चीज़ें आ रही हैं, और इन्वायरमेंट में कोई चीज़ें आ रही हैं, हवा में कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर उसको ऐनक लगी हुई तो क्या होगा? ऐनक कुछ प्रोटेक्टिव बैरियर उसको दे रही। दूसरी तो कुदरत ने उसकी हेल्प कर दी। तीसरी आपने नोट करना है कि एलर्जी किन चीज़ों से होती है, उनसे अवॉइडेंस कर लेनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला है वो ये है कि एलर्जी का नुकसान क्या होता है। अगर बच्चे अपनी आंखें मलता रहे, एक तो वो देख नहीं सकेगा, दूसरा वो मलते मलते उसका कार्निया थिन हो जाएगा और बाज़ का कार्निया आगे बल्ज कर जाएगा, जिसमें हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि क्रेटोकोनस हो गया। क्रेटोकोनस की पहली वजह, बाकी वजूहात के अलावा ये एलर्जी भी होती है। तो इसलिए अगर बच्चे को इचिंग है तो आप फ़ौरन उसके कार्निया का स्टेटस देखना चाहिए कि इसको क्रेटोकोनस तो नहीं हो रहा, कि आपने एलर्जी की वजह से ये तकलीफ़ें उसको होना शुरू हो जाए। तो एलर्जी की वजह से आँख को एलर्जी की अलामात से बचाना है और आँख का कार्निया बचाना है, आँख की नज़र बचानी है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी दवाइयाँ परहेज़ के बाद आँख में डालनी है एलर्जी के लिए, उन दवाइयों के मुज़र असरात से भी मरीज़ को बचाना है। मिसाल के तौर पे इस एलर्जी में, आकुलर एलर्जी में या आँख की एलर्जी में लाजमी जुज़्व है कि हम कोई ना कोई स्टीरॉयड या एंटी एलर्जिक ड्रॉप देते हैं। तो आपको पता है, सब लोगों को पता है, अब तो बहुत कॉमन हो गया कि एलर्जी की दवाई में स्टीरॉयड देते हैं। और स्टीरॉयड क्या करते हैं? सफ़ेद मोतिया कर सकते हैं, काला मोतिया कर सकते हैं, अल्सर कर सकते हैं, कार्निया को नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी बचाना है और एलर्जी की जो अलामात आँख में आ रही हैं उनसे भी बच्चे को बचाना है। अगली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे की दवाई ली, एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, सबकी दवाई सेम होगी। थोड़ा बहुत फ़र्क उसका ब्रांड का हो सकता है, लेकिन दवाई तकरीबन एलर्जी की सेम है। अगली बात यह है कि एलर्जी की दवाई खाने वाली दवाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आँख की एलर्जी के लिए ज़रूरी है कि उसमें दवाई डाली जाए और परहेज़ किया जाए और सब कुछ किया जाए। अगली जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने इलाज शुरू किया है
تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ الرجی چلنی ہے. جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے اسی طرح اس کو آرام آتا ہے. بچے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. سیزنل ہے تو سیزن کو سامنے رکھنا ہے، ڈسٹ ہے تو اس سے رکھنا ہے، وینڈ ہے تو اس کو سامنے رکھنا ہے، اسی طرح کھیت میں ہے تو اس کو سامنے رکھنا ہے. اور مریض کو بتانا ہے کہ یہ دوائی آپ نے ڈالتے رہنا ہے. جب آرام آ جائے کم کر لیں، جب نہیں آرام آتا تو تھوڑی زیادہ کر لیں. کم از کم 18 ایئرس تک یا 19 ایئرس تک جب اس کی امیونٹی اس کی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی گروتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے، الرجی کو ٹریٹ کرنا ہے نمبر 1. نمبر 2 کن دوائیوں سے ٹریٹ کرنا ہے جو آنکھ پہ مضر اثرات نہ کر رہی ہوں. نمبر 3 الرجی کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر چھوڑا تو وہ کارنیا کو ڈیفارم کر دے گی، نظر چلی جائے گی اور کارنیا بلج کر جائے گا اور پرفوریشن بھی ہو سکتی ہے اور اینڈ پہ آپ کو کریٹوپلاسٹی یا دوسرے بندے کا کارنیا لگانا پڑ سکتا ہے. تو یہ مختصر سا میسج ہے. اگر اس میں کوئی اور کوشچن ہوئے تو ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان کا سارا متلسل جواب دیں گے.